नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विशेष सत्र सरकार बुला सकती है। सरकार ने विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव भेजा है। परिसीमन बिल के लिए ये सत्र बुलाया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल पर भी स्पेशल सेशन चल सकते हैं, बुला रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाने के लिए एक आह्वान रखा है। जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। परिसीमन बिल और साथ ही महिला आरक्षण बिल पर हो सकता है कि विशेष सत्र, जो कि स्पेशल सेशन है, ये बुलाया जा सके। हालांकि नजर इस पर लगातार हमारी बनी हुई है, तो ऐसे में पहली बार ऐसा नहीं है कि जब सरकार की तरफ से ये विशेष सत्र बुलाया गया है। जिस तरीके से पूरा मानसून सत्र रहा और विपक्ष की तरफ से हंगामेदार, और पहले से ही सरकार की मंशा थी कि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल, जिसको विपक्ष लगातार नकार रही थी, उसी को लेकर अब ये स्पेशल सेशन बुलाने के लिए सरकार ने कहा। सरकार ने 3 दिन के विशेष सत्र का प्रस्ताव रखा है। तो इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार ने विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्ष को प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं दिल्ली विधानसभा में 3 अहम बिल अब पेश होंगे। मानसून सत्र में ये तीनों बिल पेश किए जाने हैं। आईटी, शहरी विकास, पर्यटन विभाग से जुड़े ये तीनों बिल हैं। 7 अगस्त से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में 3 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख दिल्ली राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिल 2026 है, जिसके साथ 2011 के मौजूदा कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड एक्ट 2010 में संशोधन का भी विधेयक सदन में पेश होगा। वहीं दिल्ली इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2007 को निरस्त करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। ये तीनों विधेयक आईटी, शहरी विकास और पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली विधानसभा में 3 अहम बिल पेश होने हैं। मॉनसून सत्र में ये तीनों बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख आईटी, शहरी विकास, पर्यटन विभाग से जुड़े बताए जा रहे हैं कि ये तीनों बिल है। और ये जो सेशन है वो 7 अगस्त से शुरू होगा। और दिल्ली विधानसभा में मॉनसून सत्र में ये तीनों बिल पेश होंगे। दिल्ली राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिल 2026, और इसी के साथ 2011 के मौजूदा कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। और इसके अलावा दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, जिसमें जो एक्ट है 2010 में, उसमें संशोधन किया जा सकता है। और इनक्रेडिबल इंडिया, ये जो बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसको लेकर भी जिस तरीके से मालवीय नगर की घटना हुई थी, बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2007 को निरस्त करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसी पर हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, तीनों ही बिल काफी अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 2007, इसको लेकर ज्यादा बातचीत हो रही है। क्या मालवीय नगर की जो घटना थी, इसके बाद से सरकार इस पर एक्शन लेगी? देखिए, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि मालवीय नगर घटना से पहले ही इस बिल को वापस लेने की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई थी, और नए बिल को ड्राफ्ट करके 30 दिनों के लिए लोगों से सजेशंस भी मांगे गए थे। पर ये औपचारिकता है, क्योंकि इसी तरीके से किसी भी बिल को पास किया जाता है पुराने वाले को वापस लेकर, तो मई के महीने में ही वापस लेकर पूरे, जब तक ये मालवीय नगर का अग्निकांड हुआ तब तक लोगों से ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे जा रहे थे। एक मोटी रूपरेखा जो है वो तैयार हो गई है, और उसको अब सदन में लेकर आया जाएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने कि तमाम बिलों में सबसे ज्यादा नजर इस बिल पर रहेगी, क्योंकि किस तरीके से लगातार हमने मालवीय नगर की घटना देखी है, और इस तरीके से पहले भी हमने करोल बाग में अर्पित होटल की घटना देखी थी। तो ऐसी चीजों पे क्या लगाम लगाई जाएगी, किस तरीके से ईज ऑफ को भी ध्यान रखा जाएगा, क्या 6 कमरों की जो अभी तक गाइडलाइन है उसको बदला जाएगा, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस बिल में क्लियर होंगी। तो सबसे ज्यादा नजर जो है वो इस बिल पर बनी रहने वाली है। हालांकि बाकी बिल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। बाकी के 2 बिलों को लेकर क्या डिटेल्स है प्रियंका? देखिए, सर्विस को जो राइट टू सर्विस का बिल है वो भी बेहद अहम होने वाला है, जिसको लेकर लगातार पहले भी कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है। यूडी का जो बिल है वो रिफॉर्म करने का बिल है, वो एक संशोधन बिल है। इसके अलावा जो विधानसभा होती है उसमें 0 आवर्स होते हैं, में उसी वक्त जो है वो सवाल उठाए जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स और
तरीके से पुराने अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो सरकार के किन कामों पर विपक्ष सवाल उठाता है वो देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मॉनसून सत्र है और फिलहाल अगर जो जानकारी मिल रही है इन 3 बिलों के अलावा भी कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये 3 प्रपोज्ड बिल हैं जो इस विधानसभा में आने हैं। इससे पहले ये भी जानकारी मिली थी कि शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को भी लेकर बात की जा सकती है। हालांकि इस पर अभी किसी तरीके की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन इन 3 बिलों पर डिस्कशन होगा। इसके अलावा विपक्ष भी कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि हर विधानसभा सत्र में आप देखते हैं 7 अगस्त से ये शुरू है, अभी तक 11 अगस्त तक का समय इस विधानसभा सेशन के लिए रखा गया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा कि विपक्ष की तरफ से क्या इन तीनों बिल और आपने जो कहा है कई और मुद्दे भी हैं, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और जाहिर तौर पर उसके लिए विधानसभा है। जब पटल पे ये बिल रखे जाएंगे तो पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्य जो है वो चर्चा में हिस्सा लेंगे और जाहिर तौर पर जो भी, क्योंकि ये बिलों की जानकारी पहले इसीलिए दी जाती है ताकि तैयारियां उसके हिसाब से पक्ष विपक्ष दोनों करके रखें, किस तरीके से पक्ष को घेरने की कोशिश, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। तो ये होमवर्क का भी टाइम है और अब परसों से ये सत्र शुरू हो रहा है। हंगामेदार रहने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि सीपीए वाला मामला हो उसमें भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उससे पहले ये तीनों बिल काफी अहम हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि कई और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे अहम यही होगा कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जब ये मॉनसून सत्र चल रहा था संसद में तो हंगामेदार वो सत्र पूरा का पूरा रहा, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरता है और सरकार इन तीनों बिलों को किस तरीके से पेश करती है, और साथ ही जो आईटी, शहरी विकास, पर्यटन विभाग से जुड़े ये तीनों बिल हैं और जो 7 अगस्त से मॉनसून सत्र ये शुरू होने वाला है विधानसभा, दिल्ली विधानसभा का, उसको कई मायनों में अहम माना जा रहा है।